हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाले चैप्टर नंबर 7 में आज हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। किसका? लीनियर इनइक्वालिटीज का विद 1 एंड 2 वेरिएबल। मींस इस बार लीनियर इनइक्वालिटीज ऐसी हैं जिसमें एक और दो वेरिएबल है और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें आज स्टडी करना है और साथ ही साथ एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.4 को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में होते चले जाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ओके तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज विद वन वेरिएबल। तो ये तो हमें पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ले लें, लेस देन इक्वल टू ले लें, इज ग्रेटर देन ले लें और लेस देन ले लें। इस साइन की जगह इन तीनों में से भी कोई साइन हो सकता है। तो इसमें क्या है? दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। एग्जांपल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल, ax प्लस by इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और लेस देन इक्वल टू सी और ग्रेटर देन सी और लेस देन सी। तो ये आपके पास आ गया लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गए x एंड y। अब बात आती है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन मींस व्हाट, कि ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है। तो जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, जो उसका सॉल्यूशन सेट था, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट था, अभी तक आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसी को इंटरवल की फॉर्म में पढ़ा था आपने 2, इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन सेट था किसी लीनियर इनइक्वालिटी का। ओके अब ग्राफिकल सॉल्यूशन से क्या मतलब है? ग्राफिकल सॉल्यूशन से मतलब है कि एक ऐसा रीजन, सपोज ये कोई रीजन है, ये वाला रीजन, ऐसा रीजन जिसमें हर एक पॉइंट, जो भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। क्लियर? तो यही अब हम लोग लिखेंगे। यही लिखा, द रीजन ऑफ द प्लेन, कि किसी भी प्लेन का वो रीजन, सपोज ये वाला, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं कि द रीजन ऑफ द प्लेन इन विच ऑल द कोऑर्डिनेट, जितने भी ये कोऑर्डिनेट हैं इसमें, सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, वो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। अगर आपके पास इनइक्वालिटी ax प्लस बी प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करें। तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन रीजन कहते हैं या ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी कहते हैं। तो अभी तक आपने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में ये सॉल्यूशन पढ़ा। अब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके अब हम लोगों के पास आता है कि सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, बस इसको थोड़ा सा जो है अरेंज करना है हम लोगों को। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये x इज ग्रेटर देन ए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, y इज लेस देन इक्वल टू ए, कुछ भी हो सकता है। हमने एक जनरल ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है। बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, थोड़ा सा अरेंज करना है कि लेट x इज इक्वल टू ए। तो जो आपके पास ये इनइक्वालिटी है, हम उसमें जो इक्वलिटी आती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, ड्रॉ ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। और इसमें ध्यान रखते हैं कि जब ड्रॉ करते हैं तो इनिशियली जो आपके पास जो गिवन इनइक्वालिटी है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है, तो हम करेंगे डार्कन लाइन से इसको रिप्रेजेंट, किसको? x इज इक्वल टू ए को। ओके ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन है, तो हम लोग डॉटेड लाइन से x इज इक्वल टू ए को मार्क करेंगे। क्लियर? कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो अब आपके पास ये आ गया कोऑर्डिनेट प्लेन, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब x इज इक्वल टू ए कोई पॉजिटिव, वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर है। बहुत सिंपल है। ओके तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहां पे कहीं सपोज दिस इज अवर x इज इक्वल टू ए और ग्रेटर देन इक्वल टू ए था, तो हमने इसको डार्कन लाइन से, मतलब ये जो सीधी डार्कन लाइन है, इस तरह से हमने इसे मार्क कर दिया। क्लियर हो गया स्टेप नंबर 1। अब ये क्या करेगा, ये इस पूरे, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू ए, ये इस पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट तो ये हो गया
और एक पार्ट हो गया ये वाला। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है कि राइट वाला पार्ट है, बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है। ओके, स्टेप नंबर 2 हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे कि स्टेप नंबर 2 क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या होगा, इज द रीजन। अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू ए तो ये है, और ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज a प्लस 1 कहां पे होगा, ये वाली लाइन होगी, a प्लस 2 कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, a प्लस 3 कौन सी लाइन होगी, ये वाली होगी, a प्लस 4 ये होगी, a प्लस 5 ये होगी। तो ये तो साफ ही दिख रहा है हम लोगों को, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो रीजन है आपका, दिस इज द रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। क्लियर हो गया? तो द सॉल्यूशन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज द रीजन ऑन द राइट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a। और चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, राइट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या होगा, इसमें इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, जो इस लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू a के ऊपर जो ये पॉइंट्स हैं, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने इसे डार्कन से किया। आप लिख भी सकते हैं ड्रॉ ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन विद डार्कन लाइन। डार्कन लाइन का मतलब है कि जो भी रीजन होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, उसमें ये लाइन पे जो पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड होंगे। ओके, अब हमारे पास आता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। तो अब 2 वेरिएबल वाला एक बार देख लेते हैं। इजी है, हम लोग इसे भी एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी। सपोज ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है विथ 2 वेरिएबल, इसे हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, जैसे हम लोगों का पहला था वैसे ही है कि लेट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और अब हम इसे क्या करेंगे, इसे ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, इसे हम ड्रॉ कर देंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो ड्रॉ करने के लिए वहां पे तो आपको पता था x इक्वल टू 2 इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2, y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 1। ये तो बड़ी सिंपल आपको मालूम थी। हालांकि आपको ये भी मालूम है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसका भी आपको बहुत डिटेल में आप लोग ये स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। तो यहाँ पे हम बहुत सिंपल लेते हैं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए ऐसे जिससे ये पास होती है, और उसके बाद उसे मिला देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन b। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा 0, c अपॉन b। ओके, फिर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 जब हम इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन a। तो पॉइंट आ जाएगा हमारा c अपॉन a कॉमा 0। ओके, तो अब आपको जो ड्रॉ करनी है, ये वो लाइन है जो कि पास हो रही है किससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। सपोज एक पॉइंट आपका ये आ गया और एक पॉइंट सपोज आपका ये आ गया, कहीं पे भी हो सकता है। 0 है तो एक्सिस पे होगा, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे होगा, ये तो हमें पता है। तो इस x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब आप जब इन पॉइंट्स को मैच कराएंगे तो ये इस तरह से आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ओके, अब इस लाइन के लिए ये लाइन हो गई आपके पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए कॉन्सेप्ट फिर से, अब क्या होगा, ये जो है ये लाइन इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इस पार्ट में ऑन द राइट और एंड ऑन द लेफ्ट। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके पास जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा वाला है, अबव वाला और बिलो वाला, इस लाइन के। ओके, इसी तरह से यही इसकी वर्किंग मेथडोलॉजी रहेगी। ड्रॉ लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी विच, जैसे अभी तक किया, पासेस थ्रू 0, c अपॉन b एंड c अपॉन a, 0। एंड दिस लाइन, और अभी मैंने बताया दिस लाइन डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन into
2 पार्ट्स। क्लियर हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला कोऑर्डिनेट प्लेन है। अच्छा, इसमें एक चीज फिर से ध्यान रखिएगा कि इसमें भी डार्कन लाइन और डॉटेड लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब अगर यहां पे आपके पास चूंकि इस लीनियर इनइक्वलिटी में लेस देन है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये डॉटेड लाइन से होगी मार्क। ओके, ये डॉटेड लाइन से होगी। और अगर लेस देन इक्वल टू होता तो ये डार्कन लाइन से होती। क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 बहुत सिंपल है ये। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट में है कि राइट में है। जब आपके पास x इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 1 था तो आपको बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा था, पर यहां पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज इन जनरल हम लोग पॉइंट लेंगे 0 0, और अब हम इस पॉइंट 0 0 को, ये आ गया ना आपका ओरिजिन, देखिए इस पॉइंट को चेक करेंगे कि ये 0 0 इस ax प्लस by इज लेस देन c इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मींस a की x की जगह 0 रखेंगे, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इज लेस देन c, तो 0 इज लेस देन c। अब अगर ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो मींस 0 जो है सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है, और रीजन का पार्ट होते साथ ही आपको पता है कि रीजन यहां तो ये वाला है और यहां ये वाला है, और चूंकि 0 इस रीजन का पार्ट है तो इट मींस ये वाला रीजन हो गया। ओके, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ओरिजिन, तो उस केस में ये जो ओरिजिन है उस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, और अगर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो ये वाला रीजन हो गया, क्योंकि ये रीजन 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। तो बस इतना ही देखना है हमें कि टेक एनी पॉइंट। अब इन जर्नल हम लोग लेते हैं 0 0 को, इन जर्नल 0 0। ओके, ये रफ वर्क है हमारा। इसके नोट्स आप तैयार करते रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं नोट्स होंगे तो लास्ट मोमेंट पे आप जस्ट रिवाइज करके एग्जाम्स में जा पाएंगे। तो इन जर्नल 0 0, और अगर नोट पॉइंट देखिएगा इसमें कि इसी में कि इन केस y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन है, तो जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से ही पास होगी। तो वो ये उस केस में ये टेस्ट जो है आपको प्रॉपर बता नहीं पाएगा। तो उसके लिए आप कोई और पॉइंट ले लीजिए, टेक एनी अदर पॉइंट, एनी अदर पॉइंट से 1,1 टू टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट पॉइंट है। अब हमने क्या किया, अब हमने पॉइंट ले लिया 0 0 और चेक किया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टेक एनी पॉइंट इन जर्नल 0 0 एंड टेस्ट वेदर दिस पॉइंट सेटिस्फाई। देखिए बहुत आसान था, मैं आपको 2 लाइन में बताता और ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता, पर मेरा हम लोगों का टारगेट रहता है कि आपको नोट्स भी बनवा दें, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग उन नोट्स को स्टडी करके एग्जाम में जा सकें, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन इधर उधर से रेफरेंस ना लेना पड़े। तो एंड टेस्ट वेदर दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी और नॉट। अब अगर सेटिस्फाई करता है, इफ सेटिस्फाइड, तो पता है सेटिस्फाइड करेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच कंसिस्ट द टेस्ट पॉइंट। हम लोग इसे 0 को टेस्ट पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और इफ नॉट सेटिस्फाइड, अगर नॉट सेटिस्फाइड होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इज द पार्ट विच डू नॉट कंसिस्ट द टेस्ट पॉइंट। क्लियर। तो ये हम लोगों के पास आएगा। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है आपका y इज लेस देन 2। ओके, तो स्टेप नंबर 1 जैसे था हमारा स्टेप 1 कि लेट ड्रॉ y इज इक्वल टू 2 विद डॉटेड लाइन इन कोऑर्डिनेट प्लेन। आप देख लीजिए, जितना लिखना चाहें उतना लिख दीजिए। तो ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आपको इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू 2, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2, ये आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आप y इज इक्वल टू, सपोज ये आपके पास कोऑर्डिनेट 0,2 है।
क्लियर। अब आपके पास स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? स्टेप नंबर 2 क्या है आपके पास? तो स्टेप नंबर 2 है द सॉल्यूशन इज। अब सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ y इज लेस देन 2 इज द पार्ट। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है ये इस पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करे, एक अबव और एक बिलो। अब या तो अबव वाला रीजन होगा या बिलो वाला रीजन होगा। कौन सा होगा? क्योंकि y इज लेस देन 2 है तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये सब इसमें कवर होंगे, यानी कि नीचे वाला रीजन। तो द सॉल्यूशन y इज लेस देन 2 इज द पार्ट, और जिसे हम रीजन भी कहते हैं, रीजन बिलो द लाइन y इज इक्वल टू 2। और ध्यान रखिएगा इस इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये जो पॉइंट लाइन के ऊपर है ये एक्सक्लूड होंगे, एक्सक्लूडिंग, इसीलिए हम लोग इसे डॉटेड से करते हैं, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू। तो देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपके पास y प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो सेम आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 कि ड्रॉ y इज इक्वल टू -3 विद, अब चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो विद डार्कन लाइन। इस बार हम डार्कन लाइन से करेंगे। और स्टेप नंबर 2 क्या आ जाएगा? अब सॉल्यूशन देख लेंगे उसके बाद। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास x एक्सिस एंड y एक्सिस, y इज इक्वल टू -3। तो अब इस बार हम लोगों को लेना है डार्कन लाइन, तो y इज इक्वल टू -3 यहां पे कहीं होगा। ओके, तो ये है आपके पास, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -3। अब y इज इक्वल टू -3 के या तो अबव होगा रीजन आपके पास जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, या फिर नीचे वाला होगा। अब ये देखना है कौन सा है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मीन्स -2, -1, 0, 1, 2, तो मीन्स अबव वाला। तो क्या होगा? इज द पार्ट और रीजन above the line y is equal to -3। और इस बार चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसलिए इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन। क्लियर? तो कितना इजी है देखिए। इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट है आपके पास 5x प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए सेम वैसे ही किया। x इज इक्वल टू, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/5 है आपके पास, तो x इज इक्वल टू -9/5 को डार्कन लाइन से हमने ड्रॉ कर लिया। ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -9/5 डार्कन लाइन से। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बट नेचुरल राइट साइड में होगा। द सॉल्यूशन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/5 विजुलाइज भी कर सकते हैं। -9/5 से ग्रेटर जो है -1, देन फिर 0, देन 1, देन 2, देन 3, तो आपके पास ये वाला रीजन आएगा, इस साइड वाला। x इज इक्वल टू 1, यहां पे कोई लाइन होगी। क्लियर? तो द सॉल्यूशन इज द पार्ट, और रीजन भी कह सकते हैं, ऑन द राइट ऑफ द लाइन दिस इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन है, इसलिए पॉइंट जो लाइन पे है वो भी इंक्लूड होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसी तरह x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 है आपके पास। तो स्टेप नंबर 1 कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ कहां करना है? कोऑर्डिनेट प्लेन पे।
ठीक है, तो वहां पे तो हमारे पास सीधा सीधा मिल गया था, यहां पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए। तो कैसे कि पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएंगे हमें हमारे पास 0,5। ओके, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, तो पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास 5,0। तो ये जो लाइन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पासेस थ्रू 0,5 एंड 5,0। ओके, एक चीज, और चूंकि लेस देन इक्वल टू है तो इसे हम डार्कन लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो नाउ ड्रॉ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 विद डार्कन लाइन, और ये है क्या, पासिस थ्रू द पॉइंट 0,5 एंड 5,0। सपोज 0,5 ये, 5,0 ये है, तो ये हम लोग इसे डार्कन लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया आपके पास। ओके, तो ये हो गई आपके पास लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब जो रीजन होगा वो रीजन या तो ये वाला इधर वाला होगा, ऑन द राइट होगा, और या फिर ऑन द लेफ्ट, या फिर इसे अबव और बिलो भी कह सकते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में अब हम इसे चेक करना है कि रीजन कौन सा होगा। स्टेप नंबर 2 कि टेक पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, कोई भी पॉइंट हम लोग ले लेंगे 0, 0। यहां पे हमने पॉइंट ले लिया 0, 0, और इस 0, 0 को देखेंगे कि ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मींस 0, 0 सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन का पार्ट है मींस ये वाला पार्ट हो गया, और अगर नहीं कर रहा है मींस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, और हमें पता है सॉल्यूशन या तो ये है और या ये, इसका मतलब पार्ट नहीं है मींस अबव वाला हो गया। क्लियर? तो टेक पॉइंट 0, 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस x प्लस आपके पास था x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 5 इंप्लाइज 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज सेटिस्फाइड, मीन्स दिस इंप्लाइज 0, 0 is part of solution। तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है अगर ये, तो मींस दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच कंसिस्ट 0, 0। अब इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन लिखना जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार भूल जाते हैं क्योंकि रेलिवेंस बन नहीं पाता। तो चूंकि लेस देन इक्वल टू भी है तो इसलिए इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन भी आएगा। ओके, तो सॉल्यूशन रीजन क्या है, रीजन इज द पार्ट विच कंसिस्ट 0, 0। तो अब कौन सा वाला पार्ट हो गया वो आपका, वो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला। ओके, ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया, दिस वन। इसे आप डॉटेड लाइन से मार्क कर दीजिए इस रीजन को, दिस वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कि स्टेप नंबर 1, लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पुट x is equal to 0 implies that y is equal to 6, पॉइंट आ गया आपके पास 0,6। पुट y is equal to 0 implies that x is equal to 3, पॉइंट आ गया आपके पास x is equal to 3 पे 3,0। अब आपके पास ये जो x एक्सिस और y एक्सिस, अब ये जो आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, इसे ड्रॉ कर देंगे। तो नाउ ड्रॉ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 विद किससे, डार्कन लाइन से। ध्यान रखिएगा डार्कन लाइन से, क्योंकि इक्वलिटी भी है। तो डार्कन लाइन से अब इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो आप 0,6 देख लीजिए। तो x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 6, तो 3, 6, तो ये पॉइंट तो आ गया आपके पास 0,6, और 3,0, 3, 6, तो 3,0 ये आ गया 3,0। तो अब आपके पास ये वाली लाइन आ गई।
क्लियर? तो ये वाली लाइन हो गई आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये देखना है आपको कि रीजन कौन सा है। रीजन आपके पास ये वाला है या ये वाला है। तो उसके लिए क्या करिए, इस 0 0 को चेक कर लीजिए। अगर 0 0 इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो बिलो है, बिलो वाला रीजन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अबव वाला रीजन होगा। क्लियर? तो चलिए अब इसी को देखते हैं कि स्टेप नंबर 2, टेक पॉइंट 0 0। ठीक है, तो नाउ 2x plus y is greater than equal to 6 implies that 0 plus 0 is greater than equal to 6. 0 is greater than equal to 6 implies that not satisfied, satisfy नहीं कर रहा है। This implies, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास solution region है, solution region is the part which do not consist 0 0 इंक्लूडिंग, और चूंकि इक्वलिटी है ध्यान रखिएगा, तो जो लाइन वाले पॉइंट है वो इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो कौन सा वाला आ गया? ये तो 0 0 वाला, मींस इस वाले को छोड़ के ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है आपका। क्लियर? बहुत सिंपल है। दिस इज 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिस स्टेप नंबर 1 जैसे पहले क्वेश्चंस के वही है हम लोगों ने, तो इसलिए इसे हमने करके और फिर अब आपको थोड़ा समझा देते हैं। तो दिस आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसमें x इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ गई, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब आपके पास इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए विद डार्कन लाइन। और कैसे ड्रॉ कर दीजिए? ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट आपने यहां मार्क कर दिए, 0,4/3 ये आ गया और -2,0 ये आ गया। डार्कन लाइन से पास होती हुई ये लाइन आ गई। क्लियर? बहुत सिंपल है। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो रीजन होगा, जो सॉल्यूशन रीजन होगा, वो या तो ये वाला पार्ट होगा या फिर ये वाला पार्ट होगा। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, टेस्ट पॉइंट कहते हैं उसे, 0 0 हमने ले लिया। तो हमने ये पॉइंट ले लिया 0 0, इसे चेक किया कि ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास बिलो, इसके जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस लाइन के बिलो होगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन रीजन इसके अबव होगा, और इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 4 है। देखिए इस इनइक्वलिटी में लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू होते साथ ही जो सॉल्यूशन रीजन है उसमें ये जो पॉइंट ऑन द लाइन है वो तो होंगे ही होंगे। तो हमने 0 0 चेक किया, तो देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 मींस सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू प्रॉपर्टी है। तो सॉल्यूशन रीजन इज द पार्ट विच कंसिस्ट 0 0। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें ये 0 0 पॉइंट लाई करेंगे। अगर 0 0 लाई करेंगे मींस ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, और सॉल्यूशन रीजन ये वाला रीजन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन। ये जो लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड होंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर 7.4। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज कराएंगे। हमारा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।